हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यार मैं फर्स्ट के 4 चैप्टर भी नहीं डाल पाया हूँ। विद इन 10 डेज में कोशिश करूँगा कि वो 4 चैप्टर में यहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपके लिए नया वर्ड है एक ना। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना, इट इज अ सीक्वेंस। क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, कैसा सीक्वेंस? देखो, यहाँ पर आपने बेसिकली पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें यूज होंगी, सबसे पहले यूज होगा ए, ठीक है, डी यूज होगा, ए एन यूज होगा, एंड एन यूज होगा, और एट द लास्ट क्या यूज होगा? एस एन यूज। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, ये सब चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलिए ना। देखो लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 की टेबल लिख देता हूँ। ठीक है, 3 की टेबल में लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने 3 टेबल लिख दी, लेकिन ये मैंने आगे डॉट 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 कर दिया। ठीक है, तो ये डॉट 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 का मतलब क्या है? ये आगे को बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जब बढ़ते जाएगा तो इसको हम बोलते हैं क्या? इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इसको बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? एपी। ठीक है, खाली क्या लिखा हुआ? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना। जब ऐसे बढ़ते हुए जाएगा डॉट डॉट डॉट, तो कैसे, मतलब इसमें कितने टर्म है? आप काउंट कर पाओगे क्या कितनी चीजें यूज हुई, कितने टर्म है इसमें? नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 3, 6, 9, 12, अब आगे कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कि 1, 2, 3, 4, तो ये कैसे बन गई? फाइनाइट। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, समांतर श्रेणी। ठीक है, पहला इनफाइनाइट, ठीक है, दूसरा फाइनाइट एपी। ठीक है ना। अब देखो, जो ये कोई भी एपी उठा लो, ये उठा लेते हैं हम, सपोज ये ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले यूज होता है इसको हम बोलते हैं क्या? ए। क्या बोलते हैं? ए। ठीक है, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म क्या होता है? देखो यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स यूज होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, या आगे कोई तो डॉट डॉट चलते रहेगा, बट यहाँ पर 4 है, तो एन क्या मतलब ये क्या हो गया हमारा? टर्म। कितने टर्म हो गए? 4। ठीक है ना। ए क्या निकला? ए है हमारा क्या? 3। ठीक है, अब आ जाओ डी। ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? ठीक है, देखो 3 की टेबल मैंने लिखी यहाँ पर। 3 की टेबल में आपको दिख रहा होगा कि सबके बीच में कितने कितने की गैपिंग है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 3। इसमें से इसको करोगे फिर भी 3, इसमें से इसको करोगे फिर भी 3। तो सारे जो टर्म है कंजिक्यूटिव टर्म, क्रमागत पद, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब जैसे पहला ये है तो दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगी वो इन दोनों के बीच की गैपिंग इक्वल होगी और इसकी भी इक्वल होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो n क्या है? n से पहले आ जाओ, इसमें n है। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने ये टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। लाइक यहाँ पर कितने? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स में जो हमारा लास्ट टर्म होता है an, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं क्या? n। ये क्या होता है? लास्ट टर्म। इसका नाम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। ठीक है, एक और चीज बच जाती है एट द लास्ट, क्या? एस एन।
Sn क्या होता है? Sn इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले AP क्या है? AP इज अ सीक्वेंस जहां पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैपिंग क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा इन दोनों के बीच की गैपिंग अगर 3 थी तो इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी थी? 3, और वही सेम यहाँ पे कितनी थी? 3। ठीक है, अब जो सबसे फर्स्ट में यूज हुआ होगा वो क्या होगा? हमारा A, उसके बाद सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने में जो आएगा वो क्या होगा? D। ठीक है, या फिर थर्ड में से सेकेंड करो, मतलब दो कंसेक्यूटिव के बीच में, कंसेक्यूटिव लाइक अगर पहला ये लिया हमने, दूसरा ये लेना होगा। ठीक है ना, an और l क्या होता है? जो लास्ट टर्म होता है उसको ही हम an या फिर l बोलते हैं। ठीक है, और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म यूज हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। n इज कितना है यहाँ पर? 4। ठीक है, Sn ये अगर इन सब का सम मैं निकाल दूं, ठीक है, वो क्या होगा? मेरा Sn होगा। ये तीसरी बात क्लियर है ना? अब आ जाओ, देखो AP हमने देख लिया, AP का जनरल फॉर्म कैसा होता है? ठीक है, AP का जनरल फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, AP हमने देख लिया क्या होता है, जिनके बीच में दो कंसेक्यूटिव के बीच में क्या होता है? सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है, कोई भी AP है वो किस फॉर्म में होती है? व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले जो टर्म यूज होता है इसको हमने क्या बोला था? A1। ठीक है, इसके बाद क्या यूज होगा? A2, उसके बाद A3, ऐसे ये चलते रहेगा। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं A1 को क्या लिख सकता हूं मैं? A। ठीक है, मतलब जो मेरा फर्स्ट टर्म है A1 वही मेरा क्या है? A है, उसी को A बोलते हैं। और साथ में एक और चीज, अगर मैं S1 पूछूं, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही होगा, मतलब S1 भी उसी के इक्वल होगा। तो इसी बात क्लियर है ना। अब देखो ये कैसे होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP? A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D। ठीक है, ये कहां से आता है? देखो अब हमने A लिया था, इस चीज को हम प्रूफ करेंगे यहाँ। A हमने लिया था कितना? 3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं इस AP में D कितना है? D कितना है यहाँ पर? ये वाली AP में, इस पूरी AP में D देखो 6 - 3। D कैसे निकालते हैं? A2 - A1, A2 - A1। A2 कितना है? 6 - A1 कितना है? 6 - 3 कितना आ गया? D कितना आ गया? 3। तो D की वैल्यू आ गई मेरी कितनी? 3 आ गई। ठीक है, अब पहला हमने टर्म लिखा क्या? A, उसके बाद A plus D। A है कितना? 3 प्लस D आया कितना? 3। उसके बाद A plus 2D। A कितना है? 3 प्लस 2 into D कितना आया? 3। ठीक है, उसके बाद A plus 3D। A है मेरा 3 प्लस 3 into D कितना आया मेरा? 3। आगे को ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 हो गया 6, 3 प्लस 3 2 जा 6 कितना? 9, 3 प्लस 3 3 जा 9 कितना? 3 प्लस 9 कितना हो गया? 12। मतलब वही चीज मिल गई। तो ये जो हमने फॉर्म लिखा है इसका मतलब ये सही है, एग्जैक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं A1 की वैल्यू क्या है? मेरी A है। A1 की वैल्यू क्या है? चलो यहाँ से लिख देता हूँ। A1 की वैल्यू क्या है मेरी? A। ठीक है, अब अगर मैं A2 पूछूं, A2 हमें कितना मिला? A के बाद क्या होता था? A1 के बाद क्या होता था? A2 होता था। तो A1 के बाद क्या होना चाहिए? A2, मतलब A2 की वैल्यू कितनी होगी? A plus D। ठीक है, उसके बाद क्या होता था? A3। A2 यहाँ पर आ गया, A3 ये होना चाहिए। तो A3 कितना? A plus 2D, A plus 2D। और ऐसी A4 निकालूंगा तो A plus 3D। आई बात समझ में? तो जितना अगर हम निकाल रहे हैं A3 निकाल रहे हैं तो A प्लस कितना D होगा? 2D होगा। A10 निकालेंगे तो क्या होगा? A प्लस 9D, A प्लस 9D। और A100 निकालेंगे तो कितना होगा? A प्लस 90 9D, मतलब A कम D होगा। ठीक है,
अब देखो इसके बाद अगर यही चीज मैं पूछूं, अगर एपी में मुझे इनफाइनाइट एपी है, मुझे नहीं पता कितने हैं, मैं मान लेता हूं n टर्म्स है, तो ए एन का अगर मैं पूछूं, ये nth टर्म क्या होगा किसी भी एपी का nth टर्म, तो वो क्या होगा a प्लस, देखो अगर हमने यहाँ 100 लिखा था तो कितना लिखा था यहाँ पर 99, ठीक है। तो n लिखा है तो n से 1 कम क्या होगा n माइनस 1 इंटू साथ में क्या d। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला आपका कहाँ से निकला, ये पूरा इसका कंक्लूजन निकला, कितना nth टर्म ऑफ एन एपी कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो आगे, तो nth टर्म ऑफ एन एपी हमने देख लिया कि एपी का जो nth टर्म होता है nवां पद होता है, वो कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो एक और चीज इस पूरे चैप्टर में आपको आनी चाहिए, पढ़नी है, वो है क्या, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब सम, ठीक है। देखो कोई अगर एपी है, ठीक है, एपी सपोज मैं मान लेता हूँ 2 4 6 है, इतनी ही, ठीक है। तो इस एपी में अगर मैं इसका सम पूछूं तो कितना होगा, 2 और 4 6, 6 और 6 कितना 12, ठीक है। बट अगर यही एपी ऐसे है डॉट 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 यहाँ पर है 92, ठीक है। अब क्या इस एपी का सम आप ऐसे करोगे कि 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, नहीं, ठीक है, काफी लेंदी हो जाएगा। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हमने क्या निकाला है, एक फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारी बुक में 3 टाइप से लिखा गया है। तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। ये कितना होता है, इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a हमने पढ़ लिया फर्स्ट टर्म है, d हमने पढ़ लिया कॉमन डिफरेंस सामान्तर, ठीक है। अब इसी चीज को हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो an वाला हमने टर्म पढ़ा था, an के टर्म में अगर इसको लिखें तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस an, ठीक है। ये क्या है, an की वैल्यू देखो इतनी सी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an की वैल्यू होती है, ठीक है। अब 2a है तो एक और ये हमने ऐड कर दिया, मतलब वही चीज यहाँ लिखी गई है। ये कब यूज करोगे आप लोग, जब आपको n गिवन, या देखो 4 चीजें हैं, Sn n a an, ठीक है। इनमें से अगर 3 चीजें कोई गिवन है आपको, तो चौथी चीज फाइंड करनी है तो ये यूज करोगे, ठीक है। या कई बार इसकी जगह क्या लिखा होगा, l लिखा होगा, an की जगह an और l मैंने बता दिया है कि वही होता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक एपी मैंने छोटी सी यहाँ पर लिख ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं देखो इसका अगर मैं सम पूछूं, सम ऑफ कितने टर्म है, 1 2 3 4 S4 कितना हो जाएगा। देखो अगर आप ऐसे करना चाहेंगे 11 और 9 कितना 20 27 20 32 कितना आ जाएगा 32। ये तो मैंने देख लिया कि यहाँ से कितना आ रहा है 32 आ रहा है। बट अगर नंबर इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्म n ज्यादा है, तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो आपके पास अगर इसी चीज को हम फॉर्मूले से फाइंड करें तो Sn इक्वल टू हमने देखा था क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मैं बेसिकली इससे बताऊंगा, ठीक है। देखो n है कितना, कितने टर्म है 1 2 3 4, n कितना है 4/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 5 प्लस a होता था ना फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये इतना ही आना चाहिए यहाँ से भी S4, ठीक है। S4 यहाँ से भी कितना आना चाहिए 32। तो n है फिर से 4 माइनस 1 इंटू डी है कितना, d कैसे निकालते थे, देखो d कैसे निकालते थे, इसमें से इसको जगह इसमें से इसको कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव के बीच की गैपिंग, ठीक है। तो 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा 2, d कितना है 2, ठीक है। 4/2 कितना हो गया 2 2 5 जा 10 प्लस 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया फिर से 30, S4 कितना आया 32,
ठीक है। तो मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये सही है, ठीक है। अब अगर आप दूसरे फॉर्मूले से इसको करना चाहें, Sn इक्वल टू क्या था, n/2 a प्लस an, ठीक है। एस एन कितने हैं, नंबर कितने हैं 4 इक्वल टू n/2 मतलब 4/2 इंटू ए कितना है, फिर से ए कितना है 5 प्लस an क्या होता था लास्ट टर्म कितना है 11। देखो फिर से वही हो गया 4 2 जा 4 तो यहाँ आ जाएगा 16 2 जा 30 तो ये हो गया यार S4 निकल गया कितना 30, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या इसमें पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने देखा किसी भी एपी है तो उसमें ए क्या होता है, एपी क्या होती है, सबसे पहले तो हमने ये देखा जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच की गैपिंग हमेशा क्या होती है सेम होती है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने देखा ए क्या होता है, ए जहां से एपी स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं ए, ठीक है। नाउ डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, इन दोनों के बीच की गैपिंग जो होगी हो गया हमारा डी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था n क्या होता है जितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 कितने हैं 4 तो n कितना होगा 4, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था an क्या होता है जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है an होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज हमने देखा था क्या Sn क्या होता है, Sn मतलब n टर्म का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। इतनी सी चीजें हमने पूरे इस चैप्टर में पढ़ी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। यार विद इन 10 डेज मैं कोशिश करूंगा कि जो फर्स्ट के 4 चैप्टर हैं वो भी मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो प्यार बनाए रहिए आप लोग, ठीक है। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ठीक है। ओके बाय, सी यू सून।